हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मुस्कान के ऊपर। मुस्कान कल एक वीडियो डाली है रात को शाम को, और जिसमें मुस्कान जो है ब्लैक और रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ रखी है और बहुत ही टेंशन में लग रही है और आंखों में आंसू है। थंबनेल पे लगाई है और टाइटल में लिखी है कि मेरी जिंदगी नर्क बना दी लोगों ने, फिर भी खुश नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पे 27 जुलाई को मुस्कान का बर्थडे था। आज हो गया 1 अगस्त। ठीक है, तो जैसे ही 27 जुलाई आई थी फिर से मुस्कान का जो डिवोर्स का डेट था हाइप पकड़ लिया था। सभी लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाए, सभी लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट में अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखा। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर मुस्कान को थोड़ा गुस्सा आ गया कि सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, डिवोर्स कब होगा, डिवोर्स 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 डिवोर्स, इस तरीके का वीडियो बनाया। और देखो, अगर मुस्कान तुम अपनी निजी लाइफ को अगर सोशल मीडिया पे शेयर करती हो ना, तो पब्लिक का अधिकार बन जाता है कि वो जाने। क्योंकि एक तरफ तुम ही हमेशा बोलती हो जब भी वीडियो स्टार्ट करते हो, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। ठीक है, तो जब एक तरफ फैमिली बोलती हो तो जायज़ है कि फैमिली मेंबर में किसी को कुछ भी चल रहा हो तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर जब तक तुम सोशल मीडिया पे अपना पर्सनल लाइफ, डिवोर्स से रिलेटेड या पति पत्नी के झगड़ा अगर नहीं रखती तो शायद पब्लिक नहीं पूछती। ठीक है, नॉर्मल लाइफ दिखाती तो यहाँ पे तुमने रखा, इस वजह से हर कोई डिवोर्स के लिए बात कर रहा था 27 तारीख को। ठीक है, अब जो है, अब फिर भी उस दिन का भी बात तो तुम सही ढंग से क्लियर नहीं किया। सीधे मुस्कान तुमने बोला कि 27 तारीख को मेरा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से हम नहीं जा पाए। मगर आगे की भी तो कहानी तुम्हें बताना चाहिए था कि मेरा वकील गया, चाहे हम नहीं गए तो दोबारा से नोटिस आएगा, चाहे तारीख आगे बढ़ गई, चाहे कुछ भी, ये सब मुद्दे पे बात नहीं हुई। तो पब्लिक के अंदर तो जिज्ञासा तो और ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी कि ऐसी थोड़ी ना नॉर्मली कि अगर डेट आ रखा है और अगर दूसरा पक्ष वाला नोटिस भिजवा रखा है डिवोर्स का, तो हम कानून का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं और हमें कानून का मान सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं। और कई बार अगर तुम्हारा पति जो है डिवोर्स के लिए कोर्ट में जा चुका है तारीख पर, और उन सभी तारीखों को भी तुमने इग्नोर किया, और एक जो 27 तारीख दिया गया था जिसमें तुम अपने तरफ से ही पूछा था कि कब है डिवोर्स का फाइनल डेट, तुम बताओ, तो तुम्हारा पति जो है वीडियो बनाकर भी बोला। और शायद बिहाइंड द कैमरा, क्या पता, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि नोटिस भी आया होगा। क्योंकि जब भी तलाक होता है कोई भी पक्ष के तरफ से तो नोटिस भिजवाया जाता है, ईमेल, जीमेल, या ठीक है जैसे भी हो उस तरीके से नोटिस भिजवाया जाता है, लिखित दिया जाता है, ताकि दूसरा पक्ष वाला टाइम से कोर्ट आ सके तारीख पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें सोशल मीडिया पे तुम शेयर करोगी तो क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक लोग बातें करेंगे, जो उनके मन में आएगा। तुमसे भी सवाल करेंगे, जो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उनसे भी सवाल करेंगे, उनका हक है। ठीक है, ये सारी बातें तो 27 तारीख वाली बातें हो गई थी। और अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुस्कान नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, डिवोर्स कुछ नहीं होगा, ये सब व्यूज का खेल है। इस तरीके के बहुत सारे लोग जो है वीडियो बनाए। मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखने वाली हूँ। पहला नंबर तो मैंने मुस्कान का कल का वीडियो देखा जिसमें मुस्कान का टाइटल जो है मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी लोगों ने, फिर भी खुश नहीं हूँ। फिर मैंने क्लिक करके देखा तो मुस्कान के घर पर काफ़ी लोग आए हुए थे मिलने के लिए। मुस्कान काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मार्केट गई, गोलगप्पा खाई। ठीक है, फिर वो अपनी मम्मी को दिखाया चूड़ी पहनाते हुए कि सभी नंदो जो है अपनी अपनी भाभियों को चूड़ी पहना रहे हैं। मैं तो परसों नरसों ही पहना दिया था अपनी भाभी को चूड़ी। यानी कहीं ना कहीं मुस्कान भी मिस कर रही है अब चूड़ी पहनने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी की भाभी है, तो हो सकता है अपनी ननद को मिस कर रही है। बताने का मतलब यही हुआ कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो, गलतियां इंसान से ही होती है। और ठीक है, और जहाँ पे बर्तन होता है, जहाँ पे 10-5 बर्तन होता है, वहाँ पे ढनमन की आवाज़ आती ही है। और जहाँ पे यही हालत इंसान में भी है, जहाँ 1 से 2 पर्सन होते हैं। तो देखो, इंसान जिससे हम प्यार करते हैं उसी के ऊपर हम गुस्सा करते हैं। रही बात ससुराल में, सास जो है ताना मारती है, चाहे कुछ भी होता है, तो देखो
सास और बहू की रिश्ता ही नोक झोंक वाला होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ठीक है। तो हमें सास का भी बातों को अगर ताना मार रही है तो हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए, कुछ बातें जो है हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारी मम्मी भी, हम भी गलत काम कर देते हैं तो बचपन में कितनी कुटाई पिटाई होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आरती उतारते हैं, प्यार मोहब्बत ही देते हैं। माँ बाप जो हैं, खुद का सगा माँ बाप भी, अगर बच्चे गलतियां करते हैं, अगर कुछ अपशब्द भी मुंह से निकाल देते हैं बचपन में, तो वो कड़ा रुख अपना कर बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं कि बच्चे हमारा सही लाइन रास्ता पे चले। देखो, माँ जो सास होती है ना, सास का अलग ओहदा होता है, माँ जो होती है माँ का अलग ओहदा होता है। माँ अगर बचपन से हमें संस्कार सिखाती है, ठीक है, सही गलत में अंतर बताती है, प्यार मोहब्बत देती है, अपनी बेटियों को जिगर के परी की तरह रखती हैं, ठीक है, एकदम कोमल से बना के रखती हैं, गुलाब के फूल की तरह बना के रखती हैं। तो जब बेटी जब शादी होकर जाती है ना, तो सास जो है ना, सास सिखाती है, माँ जो है लाड प्यार देती है, सही गलत में अंतर बताती है, मगर सास जो है ना जिंदगी जीना सिखाती है। समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, समाज तुम्हें किस नज़र से देखेगी, किससे तुम्हें बात करनी है, किससे तुम्हें बात नहीं करनी है, कितना तुम किससे कितना हंस कर बात कर सकती हो, क्योंकि समाज जो है ना, भले स्टेट बदल जाए, राज्य बदल जाए, मगर जो समाज के जो लोग होते हैं ना, सबका नज़रिया एक ही होता है, ठीक है। अगर कोई घर की बहू जो है किसी पड़ोसी के साथ हंस मुलाकात कर ले, थोड़ी सी बातचीत कर ले, बैठकर चाय पी ले, तो डायरेक्ट इसके चरित्र से जोड़ देते हैं कि उससे अफेयर होगा इसका, इसी वजह से देख तो फलनी की बहू जो है कितनी मुस्कुराकर बातें कर रही है, इससे कितना एकदम हंस मुस्कुराकर चाय पी रही है, इसके साथ हाथ में हाथ डाल के बातें कर, इस तरीके से लोग बातें बनाने लगते हैं। तो जो सास और ससुर होते हैं ना, घर के नींव होते हैं और अपनी बहू को दुनिया जीना सिखाती है, ठीक है। कि अब एक बोलते हैं ना कि माँ अगर कोमल फूल के तरह बनाती है ना, तो सास जो है ना एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह बनाती है, ताकि वो समाज में रहना सीखे, सही गलत में उसको अंतर पता चले, ठीक है। मैं भी एक बहू हूँ, मेरी भी सास है, मेरी भी माँ है, तो मैं दोनों को अंतर देखती हूँ कि माँ का जो रवैया होती है ना, कि अलग होती है अपनी बेटी के प्रति, मगर सास का रवैया कुछ अलग होती है। सास जो होती है ना, आए दिन हर बात के पीछे थोड़ा ताना मार देंगी, अच्छा काम करोगे तब भी ताना सुन लोगे, बुरा काम करोगे तब भी, मतलब ताने में ही वो अपनी मन की भड़ासे कह देती हैं। तो जैसे कि हम बचपन में गलती करते हैं तो मेरी माँ डांटती है, चाहे मारती है, ठीक है, तो क्या हम बदली अपने माँ के ऊपर जवान लड़ाते हैं? नहीं लड़ाते हैं। क्या हमें अपनी माँ को, अपने माँ बाप को बदली मारते हैं? नहीं मारते हैं। बस सुन लेते हैं कि हमने गलती किया तो बस मेरे माँ बाप ने डांटा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से एक बेटी जब शादी होकर ससुराल जाती है तो वो बेटी के साथ साथ एक बहू होती है, किसी की पत्नी बन जाती है, ठीक है, और फिर बच्चा होने के बाद माँ भी बन जाती है। तो उसको ना समाज के साथ साथ अपने घर परिवार हर किसी को लेकर चलना पड़ता है, बहुत सारी बातों को इग्नोर करके चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी सास दो बातें बोल दी तो मैं अपना मुंह फुलाकर साइड हो जाऊं, कुछ घर के काम ना करूं, चाहे धमकी देने लगूं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये सब गलत चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए सास और बहू की जो रिश्ते होते हैं ना, नोक झोंक वाली, कुछ खट्टी कुछ मीठी वाली, तो सास जो है ना दुनिया जीना सिखाती है, ठीक है, दुनिया जीना सिखाती है, विशाल बरगद के पेड़ की तरह अपनी बहू को सब कुछ देना चाहती है, ज्ञान बुद्धि विवेक, समाज में जीना उठना बैठना सब कुछ सिखाती है, क्योंकि सास चाहती है कि मेरी बहू के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, सास चाहती है कि मेरी बहू के ऊपर कोई गलत एलिगेशन ना लगाए, ठीक है। तो समझने सिर्फ इंसान को ना बोलते हैं ना कि देखो समय के हिसाब से मिच्योर होता है, मिच्योरपन होता है। जब मेरी भी शादी हुई थी, जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल को कैसे महसूस किया, क्या मैं फील कर रही थी और अपने मायके के बारे में क्या फील कर रही थी। एक नई नवेली जब लड़की शादी होकर ससुराल आती है ना, तो वो ससुराल को अपना घर नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है और हमेशा चाहेगी कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाऊँ, मम्मी के पास जाऊँ, मम्मी की फैमिली, इस तरीके से वो अपने मायके की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है।
मगर देखो, अगर एक लड़की को अपना घर बसाना होता है ना, शादीशुदा लाइफ सच में रियल में अपना बसाना होता है ना, तो पहला नंबर तो अपने माँ बाप से बातचीत करो। मगर हफ्ते में एक दो बार बातचीत हो गई, मगर एनी वे एनी टाइम रेगुलर जो है ना कॉल पे नहीं लगना चाहिए। नहीं मतलब हर इन्फॉर्मेशन को अपने मायके में नहीं पहुंचाना चाहिए कि आज हमने ये काम कर दिया, आज हमने वो काम कर दिया। बस हफ्ता में एक बार हालचाल पूछ लो, क्योंकि वो भी माँ बाप तुम्हें जन्म दिए हैं, तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। और जो लड़की एनी वे एनी टाइम सिर्फ कॉल पे ही लगी रहती है ना, तो उसका घर बसना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, नामुमकिन के बराबर। क्योंकि देखो, आप कुछ भी अपने मायके में बोलोगे तो माँ बाप का प्यार ही अलग होता है। आप कुछ भी बोलोगे कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो माँ बाप वो अपनी बेटी का सिर्फ और सिर्फ प्यार देखते हैं कि मेरी बेटी को तकलीफ कैसे हो गया, मेरी बेटी को इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो वो उनका जो टोन है ना अपनी बेटी के प्रति अलग तरीके से निकलेगा। हो सकता है वो बातें सुनकर बेटी भी ससुराल के फैमिली में अग्रेशन दिखाए, गुस्सा दिखाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ना अपनी मिच्योरिटी से, अपना दिमाग से चलना चाहिए। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप से बात करो, मगर सच में आप रियल में अपना घर बसाना चाहते हो ना, तो एक शादीशुदा लाइफ, क्योंकि मेरे भी शादी का 16 साल से ऊपर हो चुका है, और मैं भी अब अपने घर में अपना फैमिली को, ससुराल की फैमिली को अच्छे से लेकर चल रही हूँ, और सास ससुर सबको साथ में लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक बहू को। ऐसी बात नहीं है कि बहू का लाइफ बहुत ही एकदम माँ बाप की तरह एकदम जैसे प्यार मिलता है वैसे नहीं। सास मतलब ससुराल में लड़की को कुछ ताने सहने पड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत दुख तकलीफ हर किसी के रिश्तों में होता है। जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ पे बर्तन होता है वहाँ पे ढनमन की आवाज़ें आती है। इसी तरीके से जहाँ पे 5-6 लोग होते हैं ससुराल की फैमिली, तो थोड़ी सी भी अगर सब्जी में नमक चली गई तो थोड़ा सा बोल देंगे कि सब्जी कैसी बनी है, सब्जी भी नहीं आता बनाने, चाहे अपने मायके से सीख कर नहीं है। इस तरीके के ताना जो है ना नॉर्मल है, हर चीज़ को हम सीरियस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी चीज़ों को हम कान बहिर पीठ गहिर करके हमें सुनना पड़ता है, और हमें अपने रिश्ते को आगे लेकर चलना पड़ता है। अब देखो, दूसरे की चीज़ों में आकर अपने घर परिवार छोड़ छाड़ के मायके आकर बैठ जाओगी, जब तक तुम्हारे घर में अगर भाई है, ठीक है, और छोटा है, चाहे बहन छोटी है, चाहे मम्मी, ठीक है, जब तक मतलब तुम्हारे भैया भाभी की शादी नहीं हुई है, तब तक तो एक माँ बाप जो है मतलब बहुत ही ऐशो आराम से अपनी बेटी को रखते हैं। मगर वही जब घर में भाभी आ जाती है, तो फिर वही भाभियां जो है वो नंदों को इतना ताना मारती है, इतना ताने मारती है कि अपना घर तो बसा नहीं पाई, मेरे घर में आके डेरा डाल रखी है। इस तरीके की चीजें जो है ना, तो एक लड़की को अपने घर से बेहतर जगह, अपने पति के जिंदगी से बेहतर प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता, और ससुराल से बेहतर घर कहीं नहीं मिल सकता, जहाँ पे नमक रोटी भी खाकर सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। मगर दूसरे के यहाँ आप सुकून की रोटी तो खा लोगे, मगर सुकून से जी नहीं पाओगे। यही रियलिटी है ससुराल की कड़वी सच्चाई, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हमें इग्नोर करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें अगर बुरा लग रहा है तो हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर सास की बातों को हमें तकलीफ हुई है, चाहे सासू माँ को हमारी बातों से तकलीफ हुई है, तो अड़ोस पड़ोस में जाकर बात करने की बजाय दोनों सास और बहू दोनों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि देखो, जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ ना, वही मैं बातें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं भी अगर जो भी मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मेरी सास दूसरे तीसरे से बताने लगती हैं, तो मैं सीधे बोलती हूँ कि आप दूसरे तीसरे से बताने के बजाय आप दूसरा तीसरा तो मजाक उड़ाएंगे, मजे लेंगे, कल को फिर से आपको ही ताना मारेंगे कि देख बहू नहीं देख रही है, ठीक है। अब फिर और अगर बहू से कोई दिक्कत है, बहू से कोई शिकायत है, तो आप बहू से डिस्कस करो। हो सके बहू उस चीज पे रियलाइज करेगी कि हाँ, इस जगह पे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आगे से वो गलती सुधारेगी। इसी तरीके से सास को भी अगर बहू से कोई शिकायत है तो बहू को भी दूसरे तीसरे मायके फोन लगाकर बात करने की बजाय अपनी सास से बात करे कि मम्मी जी, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा, आगे से आप इस तरीके से मुझसे बात मत करिए, ठीक है। तो आपस में ना डिस्कस हो जाता है, एक दूसरे को हम समझने लगते हैं कि क्या चीजें मेरी सास को बुरा लग जाता है, क्या चीजें मेरी बहू को बुरा लग जाती है। तो इससे ना रिश्ता जो है ना बिगड़ने के बजाय और एक बेटी माँ बेटी का रिश्ता बन जाता है, ठीक है।
इसीलिए ससुराल जो होती है ना, इतना भी बुरा नहीं होता, और जो लड़की का इज्जत मान सम्मान ससुराल में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यही रियलिटी है। तो मैं मुस्कान का मैंने शॉर्ट वीडियो देखा है, जिसमें बहुत अच्छा सॉन्ग पे गाना गा रही है कि साजन मुझको सिर्फ तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में बस तू ही तो मेरा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुस्कान कहीं ना कहीं गाने के ही माध्यम से वो रियलाइज कर रही है, महसूस कर रही है कि एक औरत को, एक लड़की को पति के सिवा कोई नहीं होता। बहकाने वाला, घर तोड़ने वाला हजार मिल जाएंगे, मगर घर अपने ही खुद के दिमाग से बसाना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, उम्र के हिसाब से मिच्योरपन आता है, समझदारी आती है। तो मुस्कान अभी 2 साल ही पहले शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके साथ ये सब हादसा हो गई। ठीक है, तो इसका इतना समझ नहीं था। और जैसे कि जो जैसे सास जो हैं अपने 60 साल की ज़िंदगी जी रखी हैं, और फिर 20 साल की लड़की से आप वो उम्मीद करते हो कि जितना समझदार मैं हूँ उतना समझदार वो भी रहे, तो इम्पॉसिबल है। दोनों को समझना पड़ेगा कि मैंने 60 साल अपने ससुराल में रह के समाज के बारे में जिया है, और मेरी बहू अभी 20 साल की लड़की है, उसको कितना समझ होगा। तो उसको डांटने की बजाय प्यार मोहब्बत से भी समझा सकते हो कि बेटा ये गलती मत करना, ये बहुत ही मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, समाज के लिए ये सही नहीं है, इससे ऐसे बात मत करना। ठीक है, लोग उंगलियां उठाते हैं कि इसकी बहू ऐसी है वैसी है। ठीक है, तो दोनों सास और बहू दोनों जो है एक दूसरे से बात को क्लियर करे, दूसरे तीसरे पर्सन से फोन पे बात करने की बजाय। अब कितना जो सास भी होती है, बहू से नोक झोंक हुआ, सीधे बेटी के यहाँ फोन लगाया, सीधे अब 1-1 घंटा तक बात कर रही है। ठीक है, तो बेटी से भी बात करने की बजाय, अब देखो सास अगर बेटी से बात करेंगी तो फिर बहू तो देखेगी ना कि अपनी बेटी से इतने इतने घंटे बात कर रही है सास, तो फिर बहू भी फोन लगा के अपनी मैके बात करने लगेगी। तो अगर सास और बहू में कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी कड़वाहट होती है ना, तो एक दूसरे से क्लियर करो। ठीक है, एक दूसरे से क्लियर करो। और मुस्कान को यही मैं बोलना चाहूंगी, मुस्कान सोच समझ के आगे डिसीजन लेना, और तुम्हारे बच्चे का सवाल है, भविष्य का सवाल है, और बाकी सब कुछ ठीक है। और मुस्कान तुम खुश रहो, और डिवोर्स लेने से पहले 100 बार सोचना, और क्या हुआ, कौन सी तारीख पड़ी नहीं पड़ी, वीडियो बनाकर जरूर बताना। बस इस वर्ष में यही विनती करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए, और ऐसा कुछ भी मुस्कान का पति का भी कुछ नहीं आया। हो सकता है वो भी बंदा रियलाइज कर रहा होगा कि मैं भी आवेश में आके, गुस्से में आके अपनी पत्नी को बहुत कुछ बोला है, उसको नीचा दिखाया, उसके परिवार को नीचा दिखाया, तो हो सकता है तकलीफ उसको भी होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, कल को वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और देखो, लड़का और लड़की में लड़की को ज़्यादा समझदार होना चाहिए, क्योंकि लड़का इतना समझ नहीं होता है जितना लड़की अपने रिश्तों को लेकर जितना मैच्योर होती है ना, समझ होती है ना, इतना नहीं होता है। तो लड़की को ज़्यादा समझना चाहिए, और हर बात में अपने पति के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, तो हम इस चीज़ को प्यार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर बार बार समझाने के बाद वो नहीं समझ रहा है ना, तब तुम गुस्सा करो इस बात को लेकर। ठीक है, अब जैसे कुछ कर लिया, अब जैसे कि आप सब जानते हो कि मुस्कान का पति थोड़ा सा पीने वीने वाला है, तो उसको बार बार हर चीज में ताना देंगे ना कि पियक्कड़ है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, तो वो नहीं सुधरेगा। मगर यही हम प्यार से बोलेंगे कि देखिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा का, मेरा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना जो पावर प्यार में है ना, वो गुस्से में नहीं है। गुस्सा में घर बर्बाद होता है। प्यार जो है ना, टूटा हुआ चीजों को भी जोड़ कर रख देता। प्यार में इतना पावर है। ठीक है, सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।